राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्थ है, हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और इससे प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए। ऐसा राज्य, सुख या अपने जीवन से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम ये सब चाहते हैं वे सभी इस युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। तात्पर्य: अर्जुन के मन में यह सत्य जानकर उलझन पैदा हुई कि हत्या करना आपके लिए एक पापपूर्ण कृत्य है और आपके ही स्वजनों को मारना तो पूर्णतः और अधिक कुशकित कार्य है। अर्जुन को यह प्रतीत हुआ कि यदि उसने राज्य प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के निर्दयपूर्ण कार्य किया, तब उसे ऐसी विजय से अंततः कोई सुख प्राप्त नहीं होगा और वह इस ख्याति को अपने उस मित्र और सगे संबंधियों में युद्ध करने में असमर्थ रहने के लिए युद्ध में भाग लेगी, उससे जीत मिलेगी। यह अर्जुन की अर्धोसीमा चिंतित कर रही है और इसे श्रेष्ठ मान रही है। सांसारिक भोगों और भौतिक सुख समृद्धि के प्रति विरक्त, प्रसन्न और दुर्गुण है, लेकिन अर्जुन आध्यात्मिक भाव को भली प्रकार धारण नहीं कर पा रहा है, अपितु इसके विपरीत उसका मोह करुणा के रूप में उसे धोखा दे रहा है। शुद्ध मनोभाव, आंतरिक सामंजस्य और संतोष आत्मा को सुख प्रदान करते हैं। यदि अर्जुन की संवेदनशील लोकातीत स्तर की होती तब वह संवेदनाओं से ऊपर उठती होगी, परंतु उसका स्वभाव मनोभाव सर्वदा प्रतिकूल है, क्योंकि वह अपने मन और बुद्धि में असमंजस्य और अपने कर्तव्य पालन के प्रति असंतोष और उस पर हावी संवेदनाओं का प्रभाव यह प्रकट करता है कि उसकी संवेदनाएं उसके मोह से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि अर्जुन के मन में क्या मनोदशा चल रही है। इसके आगे मुझे और सरल शब्दों में नहीं समझाना होगा, इसका तात्पर्य बहुत ही सरल है और आप मेरे साथ जल्दी जल्दी जुड़ते हुए रहें। अगर मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, उसे वॉच भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए श्लोक के साथ। जय राधे कृष्ण।